लेकिन ये बात केवल कहने तक ना रहे कि खाना 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 कहने तक ना रहे, खाना खा लो, आप मान लो, आप इसका बोध कर लो और आप आत्म स्वरूप हो तो आप आत्म स्वरूप के गुणों में स्थित हो जाओ, आत्म स्वरूप के गुणों में स्थित हो जाओ, अभी आपका कल्याण हो जाएगा। अभी आपको ऐसा लगेगा कि संसार एक स्वप्न है और यहाँ कोई भी अपना नहीं है। स्वप्न झूठा होता है तो झूठा ही जैसा लगने लगेगा, लेकिन जब स्वप्न हमें सच्चा कब लगता है, जब हम सोते रहते हैं, तब तक जब तक सपना देखते हैं तब तक सच्चा लगता है। वो झूठा कब होता है, जब हम जागते हैं। इसीलिए अभी हम सपना देख रहे हैं, सपने में कोई बाप बना है, कोई बेटा बना, कोई पति, कोई पत्नी, और हम को ये सब कुछ सच्चा लगता है, या उन्नति अवनति ये सब सच्ची नजर आ रही है। लेकिन आंख कब खुलती है, जब ये सब मिट जाता है, जब श्वास का तार टूट जाता है। इसलिए भक्तों, बड़े सौभाग्य की बात है, कथा का दिन एक ही रह गया है। कल साधना शिविर लगेगा और साधना शिविर में जो भी भक्त लोग भाग लेना चाहते हैं तो गुरु दीक्षा लेकर और इस मानव मंदिर के अंदर अपने स्वरूप का बोध करें, और जिनका भाव न बनता हो तो उनसे कहना है कि तत्ववेत्ता गुरु की तलाश करके और गुरु की शरण में जाकर के जीती जी मरने की कला को सीखे। मरा कैसे जाता है, मरने के बाद हम कैसे होंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, ये जीते जी प्राप्त कर लो, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद तो आपको गति मिलेगी, गति। मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती, मरने के बाद गति मिलती है। जो तुमने किया है उसकी गति, वो रास्ता किधर को जाता है, वो रास्ता मिलेगा। अगर 84 लाख योनियों में जाता, 84 लाख योनियों में जाओगे। इसलिए जीते जी प्राप्त कर लो कि मरने के बाद मुझे कौन सा पद प्राप्त करना है, और मुझे तो कोई दूसरा पद प्राप्ति नहीं करना, मुझे तो अपने आप को ही प्राप्त करना है। जिसने अपने आप को प्राप्त कर लिया, समझो आप आनंद स्वरूप हो गए, आपकी यात्रा पूरी हो गई मानव जीवन की। और इसलिए कथा भागवत सुनी जाती है। इसलिए भक्तों, बड़ा सुनहरा मौका मिला है, बताया भी गया है क्या, और इस मन में जो मोती है, मोती में ज्योति है। ताला खोल सकता है, और खोल के ताले को कर देगा उजाला, उजाले में चमके मणियों की तरह सौदा लेकर के आया है वो गुरु, जिसकी दुकान बहुत भारी है, जो काल भगवान के देश में भी आकर के अपनी दुकान चला रहा है। आया है व्यापारी जिसकी
ये इस दुकान में जो आता है, दुकान में जो आता है सौदा में पाता है, इस मन में जो होती है मोती में जोती है। सतगुरु को पहचानो, उस नाम को तुम जानो। कौन सा नाम? जो परमात्मा का नाम है। अच्छा, परमात्मा का नाम किसे किसे मालूम है? कितने लोग यहाँ बैठे हैं? परमात्मा का नाम मालूम है किसी को? नहीं पता। हम अगर सुरेश के नाम को जानते हैं, प्रवेश को नाम को जानते हैं, तो हम आवाज देंगे तो प्रवेश बोलेंगे। यहाँ जितने लोग बैठे हैं जिसका नाम लेंगे बोलेगा। अच्छा, परमात्मा का नाम अगर पता होगा तो परमात्मा नहीं बोलेगा? परमात्मा ही बोलना चाहिए। इसके मतलब हम परमात्मा के नाम को जानते ही नहीं, खाली हम कहते हैं अपने आप में कि हम जानते हैं। इसलिए कहना है सतगुरु को पहचानो, उस नाम को तुम जानो। कौन से नाम को? जिस नाम को साधु जपता है। और साधु की फरियाद परमात्मा सुनता है, लेकिन संसार वालों की फरियाद क्यों नहीं सुनता है? राम राम सब कोई कहे, कहने का विचार, और वही राम साधु कहे वही कहे संसार। सतगुरु को पहचानो, उस नाम को तुम जानो। छलनी को ले भक्तो, उस नाम को तुम छानो। जब मोती मिल जाए तो किस्मत खुल जाए। जब मोती मिल जाए। भक्तों, उसका नाम नहीं है, वो अनामी है। उसका नाम ही अनामी है, उसका नाम नहीं है। नाम रूप ये उसकी उपाधियां है, ये भगवान नहीं है। क्योंकि नाम रूप तो उसी का होगा, नाम तो उसी को होगा जिसका रूप होगा, और जिसका रूप ही नहीं हुआ उसका नाम क्या होगा? सही बात है। पहले हमको नाम मिला कि रूप? पहले हमें आपको नाम मिला या रूप? इस शरीर के लिए पहले रूप मिला ना, उसके बाद में तो नाम मिला। पहले रूप मिला फिर नाम मिला, तो नाम रूप से पहले भी हम थे। तब कौन थे? तब हमारी क्या स्त्री थे, पुरुष थे, बूढ़े थे, जवान थे, कौन थे? बस यही तो राज जाना है, यही राज जान सकते उस मानव जीवन में। और मानव जीवन में साधनों का धाम मिला है आपको। साधनों का धाम का मतलब समझते हो? जैसे कोई साबुन की फैक्ट्री हो तो वहां साबुन की कमी होगी, चीनी की फैक्ट्री हो और चीनी की कमी होगी। ये साधनों के धाम की फैक्ट्री है मानव तन। ये मानव तन साधनों के धाम की फैक्ट्री है। चोर बनना चाहो साधन में युद्ध बन जाओगे, मास्टर, डॉक्टर, कलेक्टर, इंस्पेक्टर, कंडक्टर, जो भी बनना चाहो। आपके पास साधनों का धाम है, आपके पर मशक्कत करो आप बन जाओगे। आप सत्य बनना चाहो बन जाओगे, आप परमात्मा बनना चाहो बन जाओगे, आप पैदा होने वाले वाले बनना चाहो बन जाओगे, आप जो बनना चाहो बन जाओगे। और परमात्मा स्वरूप तो आप हो ही बनोगे क्या? वो तो हो ही। आप कितने भी आपको ना मानो, लेकिन रहोगे आप परमात्मा स्वरूप ही। आप कितने भी अपने आप को स्वीकार करो, नहीं हम भगवान नहीं है, हम भगवान नहीं माने तो, लेकिन रहोगे भगवान ही। पक्की बात है। जैसे भगवान के जो गुण है वही आपके गुण है। भगवान अजर अमर अविनाशी है, आप भी अजर अमर अविनाशी हो। भगवान से सब कुछ प्रकाशित होता है, तुमसे भी सब कुछ प्रकाशित होता है। भगवान न कभी पैदा होता है न कभी मरता है, और तुम भी न कभी पैदा होते हो न कभी मरते हो। भगवान कालातीत है और तुम भी कालातीत हो। मैं सिद्ध करके दिखा सकता हूँ, तीनों काल तुम्हारे सामने व्यतीत हो जाते हैं और आप भी रह जाते हैं। क्या कमी है? जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, आप अपने आप को शरीर मानने लगे, इसीलिए आप अपने आप को आत्म स्वरूप को भूल गए। आपका भूला जीव कहाया। और जिस दिन आप अपने आप को जान जाओगे, अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो प्रभु, मैं तो बोलने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं पैदा होने वाला मरने वाला नहीं हूँ, ये अगर मैं जान गया तो फिर
आप अभी अजर अमर अविनाशी बन जाओगे। तो इसलिए कहना है क्या, और जानने वाला है भगवान, मानने वाला है भगवान, जानने वाला है भगवान, मानने उसके सिवा दूजा कोई, उसके सिवा दूजा कोई, मिथ्या सबका भान, जानने 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 वाला है भगवान, मानने वाला है भगवान। त्याग दे भाई जानी मानी, बात गुरु की मानो। आपके अहंकार ने, आपके मन बुद्धि चित्त ने, आपके मन ने जो अपने विचारों से जो बात जान रखी, मान रखी है, इसको त्याग दो, गुरु की शरण में पहुंच जाओ और गुरु की बात मानो, तभी काम चलेगा। अब तो कहो ना, गुरु जी से गुरु दीक्षा तो ले लेंगे, गुरु जी का सत्संग भी सुन लेंगे, लेकिन काम अपने मन का ही करेंगे, बात अपनी ही मानेंगे, चाहे कितना भी कुछ हो जाए। लेकिन हमसे ज्यादा विवेकवान गुरु जी थोड़े के हो सकते हैं। जितना तजर्बा हमें है, इतना तजर्बा गुरु को कहाँ हो सकता है। आज भगत जी ने बहुत बढ़िया बात बोली थी कि गुरु करो छान के और पानी पियो जान के। लेकिन मैंने लोगों से कहते सुना है कि गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। इस बात में मैं भी सहमत नहीं होता हूँ, क्योंकि गुरु को तुम जान कैसे सकते हो, गुरु को तुम कैसे जान सकते हो, और जो तुम्हारे जानने में आ जाए वो तुमसे छोटी होती है चीज, तो गुरु को तुम जान ही नहीं सकते। गुरु की छानबीन कर लो, ये गुरु इस लोक का है कि परलोक का है, छानबीन कर लो। ये गुरु हमें लकड़ी का काम या लोहे का काम सिखाने वाला है, या विद्याध्ययन कराने वाला है, या भगवान से मिलाने वाला है, ये छानबीन कर लो, है ना। अब पानी छान के नहीं पी सकते हो। लोग कहते हैं गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। अच्छा, पानी में छान के पी सकते हैं? कहीं का पानी दे दिया छान के पी सकते हो? और बहुत महात्माओं ने देखा लोग छान के पीते हैं, लेकिन पानी छान के पिया जा सकता है। ये गंदा है, ये साफ है। तो पानी पियो जान के और गुरु करो छान के, तो बात बढ़िया है। इसलिए कहा है त्याग दो रे भाई जानी मानी, और बात गुरु की मानो, और जाना बंद कर दो, अपना पद पहचानो। ना कोई जीता ना कोई मरता, ऐसा खुद को जान। उसमें बड़ी अनमोल बात है ध्यान में। और ना कोई जीता ना कोई मरता, ऐसा खुद को मान। जानने 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 वाला है भगवान, मानने वाला है। Yeah.
सुरेश शर्मा भी झूठा है और कर ले निज पहचान। जानने वाला है भगवान, मानने वाला है। जानने वाला है भगवान, मानने वाला है भगवान, जानने वाला है भगवान, मानने वाला है भगवान। बोलिए आनंद चक्र भगवान की। और जानने वाले सच बताना अपने अपने अंदर बैठ